है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। और दोस्तों ये आपके रीट के सिलेबस का एक नया टॉपिक है और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए सीधे सवाल शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, निम्न में से असत्य कथन सुनिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ऑप्शन है, बीमा जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है, बीमा ऋण लेने में बाधक है, बीमा आर्थिक विकास में सहायक है, या फिर बीमा रोजगार के अवसर पैदा करता है। तो इनमें से ऑप्शन बी असत्य है, क्योंकि बीमा ऋण लेने में बाधक नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्न में से बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है। ऑप्शन ए जमा स्वीकार करना, ऑप्शन बी ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी साख सृजन करना, या डी चेकों के भुगतान का कार्य करना। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक कार्य, तो दोस्तों ऑप्शन डी है जो बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है। अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से आ रहा है तो आप उसे कमेंट में अवश्य बताएं। और दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से आरबीआई के कार्य कौन कौन से है? यहाँ पर 4 कार्य है, नोट निर्गमन करना, साख नियंत्रण, अंतिम ऋणदाता, या साख सृजन। तो यहाँ पर आपको जो सही कूट है उसका चयन करना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही है। 1, 2 और 3 यानी कि नोट निर्गमन करना ये आरबीआई का कार्य है, साख नियंत्रण करना भी है और अंतिम ऋणदाता भी है, लेकिन साख सृजन यह अन्य बैंकें करती है, न कि आरबीआई। वहीं आरबीआई शाखा नियंत्रण करती है। अगला सवाल है, जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेपो रेट, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट या कॉल रेट। तो इसका आपके सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेपो रेट, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अल्पकालीन ऋण। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों इसका आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए जुलाई 1969 में। अगला सवाल है, जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1937 की धारा 2 में शामिल नहीं है क्या कहलाते हैं? अनुसूचित बैंक, व्यापारिक बैंक, गैर अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक बैंक। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि शामिल नहीं है, तो दोस्तों ये होगी आपकी गैर अनुसूचित बैंक, और जो बैंक इसमें शामिल है उसे हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? ऑप्शन ए स्वर्ण यानी कि गोल्ड, बी विदेशी प्रतिभूति, सी भारत सरकार की प्रतिभूति, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से असंगत है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? तो दोस्तों आपको सीधे ही बता दें कि जो ऑप्शन सी है वो इनमें से असंगत है, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, न कि 1992 को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, और जो बाकी तीनों विकल्प है वो एकदम सही आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाबार्ड है वो 1982 है, और यहाँ पर है 1992, इस कारण ये इनमें से असंगत है। अगला सवाल है, निम्न में से बीमा का सिद्धांत है? यहाँ पर 4 सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, पूर्ण विश्वास का सिद्धांत, या केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई। इनमें भी आपको जो इनमें से जो सही कूट है वो आपको चयन करना है कि इनमें से बीमे के सिद्धांत कौन कौन से है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है जो कि एकदम सही है, यानी कि ये चारों ही सिद्धांत है वो बीमा के सिद्धांत है। अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक का गठन में कौन सी बैंक शामिल नहीं थी? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास, या बैंक ऑफ बॉम्बे। इंपीरियल बैंक जिसे वर्तमान में हम भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, जिसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक, इसके गठन में इनमें से कौन सी बैंक शामिल नहीं थी?
दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं थी। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल है, जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों दीर्घकालीन ऋण है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है बैंक दर, रेपो दर, दर या फिर रिवर्स रेपो दर। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे बैंक दर। यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है कि जो दीर्घकालीन ऋण है तो यहाँ पर उत्तर होगा बैंक दर, अगर अल्पकालीन ऋण है तो उत्तर होगा रेपो दर। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में असत्य है, इनमें से कौन सा असत्य है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। स्थापना 1 अप्रैल 1935, प्रारंभिक कार्यालय कोलकाता में, वर्तमान कार्यालय नई दिल्ली में, और इसका जो राष्ट्रीयकरण वो 1 जनवरी 1949। तो इनमें से कौन सा जो विकल्प असंगत है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी, वर्तमान कार्यालय यह नई दिल्ली में न होकर यह है आपके मुंबई में। अगला सवाल है, निम्न में से बीमा का द्वितीयक कार्य है। निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, वित्तीय स्थिरता प्रदान करना या जोखिमों का बंटवारा। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन सी आपकी बीमा का द्वितीयक कार्य है, वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। अगला सवाल है, निम्न में से भारत की प्रथम बीमा कंपनी है। ऑप्शन है बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस और ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी या इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी, ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी, जो कि 1818 में जो कलकत्ता में स्थापित हुई थी। यह जो भारत की प्रथम बीमा कंपनी है। अगला सवाल है, निम्न में से साधारण बीमा का प्रकार नहीं है। स्वास्थ्य बीमा, अग्नि बीमा, मोटर बीमा या फिर जीवन बीमा। तो दोस्तों इनमें से जीवन बीमा यह एक साधारण बीमा का प्रकार नहीं है, बल्कि यह खुद एक बीमा का मुख्य प्रकार है। अगला सवाल है, किस स्थान पर आरबीआई का उप कार्यालय नहीं है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंगलोर। इसके अलावा आपको बता दें कि आरबीआई का उप कार्यालय एक है, वो है आपके चेन्नई में। अगला सवाल है, जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेती है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ऋण लेती है, तो ऑप्शन है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर या फिर कॉल रेट। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि ऋण लेना यानी कि देने के उल्टा, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो रेट। अगला सवाल है, रुपे डेबिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए एनपीसीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई और डी पीएनबी। दोस्तों ये जारी किया गया आपके ऑप्शन ए एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके द्वारा जो रुपे डेबिट कार्ड जो सामान्यतः हर व्यक्ति के पास होता है या अधिकतर जो बैंक यही देती है, ये जारी किया गया। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, सर ऑसबर्न स्मिथ, सी.डी. देशमुख या पी.सी. महालनोबिस। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे आपके सर ऑसबर्न स्मिथ। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर, तो दोस्तों वे हो गए सी.डी. देशमुख। ये दोस्तों अगला सवाल है, प्रथम भारतीय बीमा कंपनी है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन है मद्रास लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस या बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। इनमें से दोस्तों प्रथम भारतीय बीमा कंपनी है ऑप्शन डी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। दोस्तों अगर आपने पूरे के पूरे 20 सवाल देखे हैं तो आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए। और दोस्तों मैं मानता हूं कि अगर आपने पूरे के पूरे 20 सवाल देखे हैं तो आपके अंदर एक
जज्बा है तैयारी करने का, जो कि आपको परीक्षा की ओर या फिर हम कहें परीक्षा में सफलता की ओर लेकर जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो से लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ